आज हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो हमें पता है कि एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तब हम स्टडी करते हैं या तब हम रन करते हैं जब हमें डीएनए को आइसोलेशन करना होता है, और आइसोलेशन करने के बाद हमें उसे विजुलाइज करना होता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को। तो ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो है विजुलाइजेशन करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स का। एंड यहाँ पे जो की कंपोनेंट्स हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जेल बनाने के लिए, तो आपको एग्रोज चाहिए होता है क्योंकि एग्रोज जो है वो सॉलिड की तरह एक्ट करता है। देन रनिंग बफर्स चाहिए होंगे जिसमें कि आपका ट्रिस एसीटेट ईडीटीए एंड ट्रिस बोरिक एसिड ईटीटीए यूज़ किया जाता है। देन डीएनए सैंपल्स जो हमें लोड करना होता है, जिसको हमें विजुलाइज करना होता है, वो हम माइक्रोपाइपेट की हेल्प से जो है सैंपल्स को लोड करते हैं वेल के अंदर। एंड डीएनए लैडर चाहिए होता है। लैडर की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है, मतलब लैडर जिसका कोई ना कोई मोलिकुलर वेट होगा, ऐसा फ्रेगमेंट, तो वो हम कंपेयर करने के लिए अपने डीएनए फ्रेगमेंट के साइज़ को कि वो कितना हो सकता है, वो कंपेयर करने के लिए हम जो लैडर होती है वो एक वेल के अंदर हम लोड करते हैं, जिससे कि हमें साइज़ का पता चल जाए अपने डीएनए सैंपल का। और उसके बाद जो है आपका जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करता है। नेगेटिव साइड हमारी ब्लैक कलर की होती है, जबकि जो पॉजिटिव साइड होती है वो रेड कलर की होती है। तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों मूव करता है? क्योंकि डीएनए जो होता है वो हमारे पास उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो जिसकी वजह से उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ पे मूव करेगा। लेकिन क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके रिजल्ट्स को मोस्टली? सबसे पहले तो जेल की कंसंट्रेशन, कि वो लो कंसंट्रेशन का है, हाई कंसंट्रेशन का है। तो अगर हाई कंसंट्रेशन का हम यूज़ करते हैं जेल, तो वो हम उससे हम जो स्मॉलर साइज़ के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो बेटरली हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास स्मॉल साइज़ के डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे, तो हमें फिर हाई परसेंटेज का यूज़ करना होगा एग्रोज जेल। दूसरा होता है वोल्टेज, कि अगर आप हाई वोल्टेज देते हो तो उससे आपका जो जेल है वो जल्दी रन तो कर जाएगा, बट वो आपके बैंड्स को डिस्टॉर्ट कर सकता है, मतलब डिग्रेड कर सकता है। तो इस तरह से आपको वोल्टेज का भी ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो और बहुत ज़्यादा लो भी ना हो, जिससे कि ज़्यादा टाइम लग जाए। तो इस वजह से जो है हमें वोल्टेज का भी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो भी हमारे रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट होता है कि आप कौन से टाइप का बफर्स यूज़ कर रहे हो, कौन कितना वॉल्यूम यूज़ कर रहे हो। ये भी आपके कंडक्टिविटी जो होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसको अफेक्ट कर रहा होता है। तो वैसे तो हम टीएई और टीबीई इन दोनों में से कोई भी प्रेफर करते हैं, तो वो भी आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट होता है कि आप लोडिंग डाई एंड सैंपल प्रिपरेशन, यानी कि आपका सैंपल कैसा है, आपका सैंपल ही तो डिग्रेडेड नहीं है, आपका सैंपल प्योर है इम्प्योर है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपके रिजल्ट्स किस तरह के आएंगे। तो जब आपके बैंड्स हो वो रोंग आए, मतलब जो आपको बैंड्स चाहिए थे वो नहीं आते हैं, तो आप की बफर की मिस्टेक हो सकती है। हो सकता हो कि आपने जो है या तो रॉन्ग बफर यूज़ कर लिया, या फिर आपने जो है काफ़ी टाइम से पुराना जो बफर बना हुआ था या यूज़ किया था आपने, उसको दोबारा रीयूज़ कर लिया है। तो उसकी वजह से जो रिजोल्यूशन है वो उतना शार्प नहीं आती है बैंड्स की, तो ये भी मिस्टेक हो सकती है। दूसरा होता है कि कई बार क्या हो गया, सैंपल ओवरलोड हो गया, तो उसकी वजह से भी जो रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं आते हैं। जिसकी वजह से अगर मान लो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपने डीएनए डाल दिया और एक ऑप्टिमम लेवल में वॉल्यूम में डालना है, तो अगर बहुत ज़्यादा डाल दिया तो उसकी वजह से स्मेलिंग प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है कि इनकरेक्ट वोल्टेज दे दी। अगर बहुत हाई वोल्टेज देते हैं तो उसकी वजह से जो बैंड्स हैं वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। अगर लो वोल्टेज दे देते हैं तो उसकी वजह से माइग्रेशन नहीं हो पाएगी, बहुत स्लोली माइग्रेशन होगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है वोल्टेज की वजह से। नेक्स्ट है कि अगर आपने ओल्ड जेल यूज़ किया, मतलब आपने जेल बनाया हुआ है और आपने वो वाला जेल यूज़ कर लिया है, हो सकता है कि वो जेल डिग्रेड भी कर गया हो, तो डिग्रेडेड जेल की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है और उसकी वजह से रिजोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो सकती है। तो सिर्फ जेल जलाना ही हमारा पर्पज़ नहीं होता, हमारा पर्पज़ होता है कि हमें जो रिजल्ट्स हैं वो भी एक्यूरेट मिले, और अगर वो एक्यूरेट नहीं मिल रहे हैं तो इनमें से भी कोई रीज़न हो सकता है। तो इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए आप अपने माइंड में क्लियर रख सकते हो, और फिर जो है आप अपने रिजल्ट्स को एक्यूरेट कर सकते हो।